ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स, जहाँ ये रो फॉर्म में रॉक में जहाँ पर ये पाए जाते हैं, इन खनिजों को, वो खनिज जिस चट्टान में पाए जाते हैं उनको ओर बोलते हैं, ओर्स. The term ore is used to describe an accumulation of any material mixed with other elements. इसमें क्या हो रहा है कि मतलब एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, वो किससे, वो वहाँ पर इकट्ठा है और उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, तो इसलिए वो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का. द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इनसफिशियंट अमाउंट. देखिए अगर कोई और तब कहलाता है जब उसमें ज़्यादा परसेंट एक मिनरल का हो, एक खनिज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो. अगर वो मतलब कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा तो वो और नहीं कहलाएगा. 80% नॉर्मली उसमें क्या होना चाहिए, दैट एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ. और तो यहाँ पर देखिए आप एक और चीज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, दैट मस्ट बी इन सफिशियंट अमाउंट में होना चाहिए. ओके, दैट ओनली इट अब यहाँ पर मिनरल जनरली occur in these forms. In igneous and metamorphic rock, minerals may occur in the cracks, crevices, faults और joints. तो देखिए इग्नियस रॉक्स जो होती हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनती हैं, जब वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, लावा आता है, मोल्टन मटेरियल जब बाहर निकल के जो ओपनिंग से क्रेटर से बाहर निकल के जो वो सारा डिपॉजिट हो जाता है साइड साइड में, तो उसको बोलते हैं. तो यहाँ पर देखिए मैग्मा है, और ये अ, इस पिक्चर में देखिए मैग्मा है, ये ओपनिंग के थ्रू, ये वेन्स हैं इसकी, और यहाँ पर ये वेन्स के थ्रू ये ओपनिंग बाहर की ओर निकलता है, और यहाँ से ये एक क्रेविसेस जैसे बिल्कुल एक बीच में ब्रेकिंग है वो रॉक्स की, और वहाँ से निकल के और ऊपर जाके और वो ओपन होता है क्रेटर में, और देन इट द then it forms, then it comes out. Okay, then it comes out, and the smaller occurrence smaller occurrences of are called veins and the larger ones are called lodes, LODES. तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो igneous rocks होती हैं ये दे में occur in the cracks, क्रैक्स में बीच में जैसे मतलब थोड़ा जगह कटी हुई है, क्रेविसेस जो बीच में चट्टानों के बीच में जो जगह है, और जॉइंट्स वाली जगह उसको फॉल्ट्स या जॉइंट्स उसको बोलते हैं, वहाँ पर ही होती हैं. तो देखिए इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड एंड मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड टूवर्ड्स अपवर्ड थ्रू कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. और जब वो ऊपर अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाता है और कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब जम जाता है, क्योंकि अर्थ पर टेम्परेचर कम होता है, तो ये कौन सा बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनती हैं. और ये मेटामॉर्फिक तब जो चेंज कर लेते हैं अपनी फॉर्म, टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब वेन्स और लोड से मिलते हैं. देखिए टिन, कॉपर, जिंक और लेड. तो यहाँ पर देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं आपको पता है सेडिमेंट से फॉर्म होती है. ए नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर्स इन बेड और लेयर्स, जो कि जहाँ पर जहाँ पर ये डिपोजिशन होती है, और डिपोजिशन होती है जब जो रिवर्स अपने साथ लेकर सेडिमेंट्स लेके चलती है, वो डिपॉजिट करती है, फिर और धीरे धीरे उसमें और उसमें कोल, और धीरे धीरे उसमें फिर से अगेन अगले साल फिर से डिपोजिशन होगी, फिर एक सेडिमेंट्स फॉर्म होती जाती है, और वन बाय वन वो थ्रू टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, और इस ये होते हैं दीज आर कोल एक्सेट्रा. तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देखो ये एक एक लेयर बन गई है, लेयरिंग इज देयर, वन लेयर, टू, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर. तो another more mode of formation involves the decomposition of surface rocks. आपको पता है इरोजन जो होती है रॉक का, सरफेस रॉक्स की डिकम्पोजिशन मतलब
उसको वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है. रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. देखिए रेसिडुअल मास मतलब जो बचा हुआ जो पोर्शन रह जाता है, और वो वेदर्ड मटेरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर बारिश, धूप, पानी, उसका जो प्रेशर के कारण ऊपर वाला जो लेयर है पूरी निकल जाती है, और जो होता है वो बचा हुआ रह जाता है. अब एक फोर्थ टाइप है, सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स. कुछ मिनरल्स कहाँ पर होते हैं? एलुवियल डिपॉजिट में. एलुवियल डिपॉजिट मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनका जो माउंटेनियस स्लोप्स होते हैं वहाँ से जो वाटर क्या कहते हैं, सोइल को इरोजन करता जाता है, और वो माउंटेन्स के बेस में नीचे सबसे निचली जगह वहाँ वो फर्टाइल मटेरियल एलुवियम को डिपॉजिट करता रहता है. वहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो, गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम, ये ज़्यादातर नदियों, ये डिपॉजिट एलुवियम डिपॉजिट में पाया जाता है. मतलब नदियाँ जो बहा करके पानी ले आई होती हैं, और वो उन्होंने डिपॉजिट कर दिया होता है, उसको छान करके गोल्ड वगैरह निकालते हैं, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम. नेक्स्ट इज अबाउट, देखिए, ocean water, it also contains vast quantity of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance. कॉमन सॉल्ट होता है सी वाटर में, मैग्नीशियम होता है, ब्रोमीन होता है, ये सारा सी वाटर से निकाला निकाला जाता है. ओशन के जो बेड होते हैं उसमें मैग्नीज नोड्यूल्स भी होती है. अच्छा, एक पेट्रोलियम भी डिराइव होता है ओशियन से. ओशियन से पेट्रोलियम भी मिलता है, आपको पता है. रेड होल माइनिंग, डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. देखिए जब भी माइनिंग करनी है, माइनिंग एक्टिविटीज़ करनी है, खदान से जो भी मिनरल निकालने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, किसकी? गवर्नमेंट पे. रैट होल माइनिंग होती है कि इसमें क्या है कि ट्राइबल एरियाज़ में मिनरल्स जो होते हैं इंडिविजुअल या कम्युनिटी की प्रॉपर्टी जाते हैं, जैसे मेघालय वगैरह में, तो यहाँ वो बिना परमिशन के वो अपनी माइनिंग करते हैं. इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज. ये बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कई बार देखो झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह जो एरिया, इसमें कोल माइंस होती हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है ये हिमाचल में हैं. दक्कन प्लेट्यूज है, वहाँ दूसरे मिनरल्स प्रेजेंट है. तो सिलिक माइका वगैरह जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर है. पेनिनसुलर बेल्ट में है. सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला है, वहाँ पर अलग मिनरल्स हैं. गुजरात और आसाम में पेट्रोलियम के डिपॉजिट हैं. राजस्थान में मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह है. तो इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स दे आर present in different parts of India. That is due to the variation in the geological structures. different different geological structures के कारण, और जो टाइम इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स में, तो उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स आर देयर इन आवर इंडिया. तो यहाँ पर देखिए ये जस्ट शो किया गया कि डिफरेंट प्लेसेस में minerals are present in different quantity. Some places they have rich sources of a particular type of mineral, and some have other types of minerals. So this is अच्छा ना, ये यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल्स ये पढ़ेंगे हम लोग. बट आई थिंक यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसको, कि मेजर मिनरल्स जो प्रेजेंट है इंडिया में, वो that we will study later on. Okay, this is I think distribution of mineral resources, ये है मुझे concept को check भी करना